ये सब में होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। भोगों में वैराग्य की स्थिति, अगर ये नहीं तो यहीं से सब फेल है। ज्ञान वही सार्थक होता है जो शास्त्र से सुना गया, पढ़ा गया, संतों से सुना गया, उस ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जब हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें ज्ञान होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। उस ज्ञान जानकारी का फल हुआ कि हम अपनी इंद्रियों को संयमन करें, इंद्रियों को जो भोगों की तरफ जा रहे हैं उनसे हटाएं, भोगों से वैराग्य धारण करें। गृहस्थ में है तो धर्मयुक्त भोग, विरक्त में है तो सर्वस्व भोग का त्याग करे, एकमात्र भगवत प्राप्ति। भोगों से वैराग्य बहुत, यही पहले ही सूत्र में सब ढेर हो जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, अष्टांग योग, कर्म योग, जितने भी योग हैं ये सब वैराग्य की नींव पर टिके हुए हैं। अगर वैराग्य नहीं है, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि आई, बोले आओ चलो बैठते हैं। हाँ बैठे। बोले जानते हो इनके हृदय में इस कोटि की स्थिति कैसे आई? जो 43-45 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर रहे हैं और इस कोटि के महात्मा की सचल गिरिराज जी कहे गए, ऐसा जानते हो क्यों हुआ? कम समय में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। बोले वैराग्य। गुरुदेव भगवान कहे वैराग्य। इस शब्द से तो अब तो किसी का परिचय ही नहीं लग रहा है, कोई बिरला वैराग्य शब्द से परिचय, नहीं तो वैराग्य का भी दिखावा दंभ हो रहा है। शुद्ध वैराग्य, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक को शुद्ध वैराग्य। वैराग्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जो भोग्य वस्तु है, हमारे अंदर भोग वृत्ति ही ना रह जाए उसे वैराग्य कहते हैं। भोगने की इच्छा ही ना रह जाए उसे वैराग्य। और ये होता है निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब निज सुख का अनुभव होने लगता है तो वैराग्य बड़ा दृढ़ होने लगता है। रसबल छूटे जो विषय तबही तो सुख होए। जब नाम का रस मिलने लगता है, प्रभु का आनंद मिलने लगता है, तो मन स्थिर होने लगता है। भोगों से राग रहित वृत्ति हो जाती है, घृणा लगने लगती उन भोगों से। जैसे वमन देख करके किसी की भी रुचि खाने की नहीं होगी, ऐसे उस वैराग्यवान की दृष्टि भगवान की समस्त माया भोगों से होती। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिन बड़भागी। जो बड़भागी जन है वो बमन के समान भगवान की इस माया के विलास का त्याग कर देते। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन, भगवत जन, बड़भागी जन हरि की माया के भोगों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे वमन। और एक महामहिम बात कही गई कि त्याग का उनको अभिमान नहीं होता, जैसे विष्ठा त्याग का किसी को अभिमान नहीं होता। मलवत त्याग, त्याग भी तो कैसा मलवत, जैसे कोई मल त्यागने के बाद कभी गर्व नहीं करता कि मैंने तो 500 ग्राम मल त्यागा, ऐसे ही समस्त मायाकृत भोगों का मलवत त्याग कि उस त्याग का अभिमान नहीं। त्याग तो किया पर त्याग के अभिमान का त्याग नहीं किया तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। त्याग तो किया घर का, लेकिन घर के राग का त्याग नहीं किया। अभी त्याग का अभिमान बकाया है। वो भगवान जब कृपा करेंगे तब वो नष्ट होगा। जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक अनुराग या भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैराग्य, भोगों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। बार बार इस विषय को समझो, यही मूल विषय है। भगवत प्राप्ति कठिन है, यही विषय कठिन दिखाता है।
अगर भोगों के राग का त्याग हो जाए तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों के राग का त्याग करना। तो ये पहला सूत्र है, भोगों में वैराग्य की दृढ़ भावना होना। जो भोग भगवत विमुख करने वाला है उससे दृढ़ वैराग्य। इतना प्रार्थना समझ लीजिए कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला बहुत पछताएगा, बहुत जलेगा, बहुत दलदल में फंस जाएगा। कभी शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, कभी गुरुजन संत जनों की आज्ञा को हल्के में मत लो। अगर जिन्होंने हल्के में लिया वो फंस गए और परम पद से दूर हो गए। माना कि तुम 4 धनियों को रिझा करके करोड़पति कहला सकते हो, माना कि तुम्हारे पास बहुत वैभव हो सकता है, लेकिन प्रियालाल की प्राप्ति नहीं कर सकते। जो शास्त्र और संत और गुरुजनों के वचनों की अवहेलना करते, हल्के में लेते हैं, वो इस माया से पार नहीं। हल्के अरे तो बोलते रहते हैं, और अपने मन की लगा के करते हो, जरूर फेल हो जाते हैं एक दिन। देख लेना, समय आने पर देख लेना, हमारे शब्दों को देख लेना कि आप ऐसे दलदल में फंसेंगे, आप ऐसी अशांति में फंसेंगे, आप ऐसे मोह राग में फंस जाएंगे जिससे प्रियालाल छूट जाएंगे, जिनके लिए आप चले। इसीलिए जानबूझकर सर्वस्व का त्याग किया जाता है प्रभु के लिए। अपने संपूर्ण ममत्व को, अपने संपूर्ण अहम को जब प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते, तब दृढ़ भक्ति होती है। इसलिए भोगों में दृढ़ वैराग्य की भावना, ये नींव है परमार्थ की। और यही पहली सीढ़ी से लाखों फिसल जाते हैं, फिर बैलेंस बना के चलते हैं। किसी भी तरह जीना है बस। अब वो उद्देश्य नहीं रहा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, वो उत्साह नहीं रहा निरंतर भगवत भजन का। दूसरा बहुत सुंदर ये 7 सूत्र हैं। कुविचार, कुकर्म और कुसंग, इनका त्याग हो जाना चाहिए। कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगास त्यजति। बोले कौन तरता है, कौन तरता है माया से? बोले यह संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। संग बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर आप समझ पाओ तो, हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो। अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मींजना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, तुम भगवान के हो इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सन्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य है। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे, और यह संगास त्यजति, अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है, और वो भजन के द्वारा मिटती है, नहीं तो पूरे जीवन और अन्य जन्मों में भी बनी रहती है, क्योंकि पूर्व गलत किए हुए कर्म का संस्कार जीव के अंदर रहता है। दूसरा, इस जन्म का कुविचार होता है। पूर्व जन्म का कुविचार जब तक हम उसका क्रियात्मक रूप नहीं लेंगे तब तक उसमें दम नहीं है। पूर्व जन्म के द्वारा कुविचार ये होता है कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का कुविचार जो होता है, हम इस समय बिल्कुल सही ढंग से चल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो आकर्षण हो रहा है, वो खान पान का, वो भोग का, वो नाना प्रकार की दुर्विचारों का।
क्योंकि वो संस्कार हैं, उन्हीं को भजन के द्वारा नष्ट करते। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। और एक होता है इस जन्म का, ये बहुत खतरनाक होता है। पूर्व जन्म का तो मंद होता है, वो विचार आया और चला गया, अगर उसको पकड़कर क्रिया में उतार दिया तब तो संस्कार बहुत दृढ़ हो गया। अगर क्रिया नहीं उतारी तो वो आया कुविचार नष्ट हो जाएगा। अब जो इस जन्म का कुविचार, उससे बचने की बहुत जरूरत है। इस जन्म का कुविचार होता है गंदा दृश्य देखा, जैसे अजामिल ने कुविचार उदय हुआ और वैश्यागामी बन गया। गंदा दृश्य देखा, जैसे शौभरी ऋषि ने कुविचार उदय हुआ, 50 राजकुमारियों से ब्याह किया। सुनना, देखना और बोलना, इन तीन का विचार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम गंदी दृश्य देख रहे हैं, गंदे संग करके गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, तो हमारे विचार गंदे ही होंगे पक्का। क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही हमारा मनन होता है, वही हमारा विचार बनता है। इस जन्म में कुविचार को रोक दो। पूर्व जन्म के संस्कार रूप कुविचार जो आता है, वो तटस्थ भूमिका रखी जाए, साक्षी भाव, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि भजन चल रहा है। लेकिन इस जन्म का कुविचार ना होने पावे। कोई दृश्य देखकर मोबाइल आदि से, या प्राकृतिक दृश्यों को ऐसे जो हमारी भोग वासना को बढ़ाएं, कोई ऐसी बात सुनकर या ऐसी चर्चा करके जो हमारे विचारों को मलिन कर दे, इस पर बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। तो दूसरा है कुविचार का त्याग और कुकर्म का त्याग। कर्म सुकर्म और कुकर्म होते हैं, जैसे मति वैसे ही कर्म होते हैं। जहां सुमति होती है वहां सुकर्म होते हैं, और जहां कुमति होती है वहां कुविचार और कुकर्म होते हैं। कुमति किसे कहते हैं? जो शास्त्र संत भगवद विमुख मति है, वो कुमति है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति ही विपत्ति, पापाचरण का फल दुख, विपत्ति, संकट, चिंता, शोक, भय। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां सत्कर्म बनते हैं, और जहां शुभ कर्म सत्कर्म बनते हैं वहां सुख, शांति, बहुत विश्राम स्थिति आनंदमय रहती है। तो कुकर्म ना होने पावे। शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध, संत जनों की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म होते हैं उन्हें कुकर्म कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं। जिनको शास्त्र मना करते हैं वो आचरण कुकर्म होगा, भले आप उसको बहुत सजा कर करें। और इसी में कुविचार, कुकर्म और कुसंग। कुसंग दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का कुसंग उतना हानिकारक नहीं हो सकता जितना वृत्ति का कुसंग होता है। व्यक्ति तो कुछ देर मिला, अपना रंग डाला, चला गया, लेकिन वृत्ति हमारी अच्छी है तो वो रंग चढ़ेगा नहीं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन जो वृत्ति का कुसंग है, अंदर जो हमारे गलत बात चल रही, गलत कामना चल रही, भोग भोगने की इच्छा का विचार चल रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उपासक को अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति, कुसंग हो रहा है बाहर से, इसकी पहचान हम कैसे जाने कि कुसंग हो रहा है? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से प्रभु का विस्मरण हो जाए और इंद्रिया मन चलायमान होकर गलत आचरणों में उतर जाए, उसे कुसंग कहते हैं। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संसर्ग में आने से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, भगवान के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। कुमार्गगामी वृत्तियों का त्याग करके भगवत मार्ग में चलने का नवीन उत्साह जागृत हो जाए, उसे सत्संग कहते हैं। और भगवान से विमुख होकर के भोग वासनाओं में हमारी वृत्तियां उतर जाए, भगवान का विस्मरण हो जाए, उसे कुसंग कहते हैं। तो पहला है विषयों में दृढ़ वैराग्य की भावना।
भोगों में दृढ़ वैराग्य। दूसरा है कुविचार, कुकर्म और कुसंग का त्याग संपूर्णतया। तीसरा, विषय चिंतन के लिए समय ही ना दिया जाए, निरंतर भगवत चिंतन किया जाए। ऐसे भजन का तार जोड़ दो कि खाली समय ही ना रहे कि कोई विषय चिंतन घुस जाए। ये वायरस है, वायरस पूरा डेटा उड़ा देगा तुम्हारे चिंतन का, तुम्हारी भक्ति का पूरा डेटा उड़ा देगा। ऐसा वायरस है कुचिंतन। बाहर से आरती कर रहे हैं, अंदर से विषय भोग की चिंता चल रही है। बाहर से फूल अर्पित कर रहे हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है। ये है पूरा डेटा उड़ा दिया। बाहर से क्रिया भागवती हो रही, अंदर से चिंतन बिल्कुल बर्बाद। जिनका चिंतन भागवतिक चलता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, उनका मुख में प्रसन्नता होगी, शरीर में तेज होगा। क्योंकि भगवान नाम जपने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते ही स्वाभाविक तेज प्रकाशित होने लगता है। विषय चिंतन का समय ही ना दिया जाए। हर समय नाम जप, लीला कथा गायन श्रवण, अपने पास इतने अभ्यास के साधन हैं, एक क्षण भी खाली नहीं। पक्का समझ लीजिए, जब मंत्र में मन न लगे, नाम जप शुरू कर दो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसमें भी मन न लगे, राधा राधा राधा। अब इसमें भी मन नहीं लगा, तुरंत चतुरासी जी में आ जाओ, कोई पद गुनगुनाने लगो। हमको अभ्यास ऐसा करना है कि विषय चिंतन का समय ही नहीं देना। विषय चिंतन इतना प्रभावशाली है कि जहां वो चलने लगेगा तो भजन रोक देगा, और अगर भजन चलता रहा तो विषय चिंतन के लिए जगह नहीं है। विषय चिंतन हुआ, खतरा मोल ले लिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कौन सी विपत्ति? हनुमान जी के मत में दुख विपत्ति क्या है? ये नहीं कि कोई अव्यवस्था हो गई, हमारी मानी हुई सुख संपत्ति खो गई तो ये विपत्ति है, नहीं। हनुमान जी के मत में नहीं। हनुमान जी के मत में विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का सुमिरन न होकर विषय चिंतन हो रहा हो। सर्वनाश, जैसे तेरा सर्वनाश हो। सर्वनाश का मतलब होता है बुद्धि का नाश। बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। जहां भगवत स्मृति गई, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाश हो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश हो गया। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरी बुद्धि सत्य निर्णय के योग्य नहीं रहेगी। यही सर्वनाश है। शास्त्रीय पद्धति में सर्वनाश का स्वरूप है बुद्धि का भगवान से विमुख होकर भ्रष्ट हो जाना। तो विषय चिंतन का स्थान ही मत दो, इतना भगवत चिंतन। इसीलिए अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं, निरंतर भजन चलता रहे। भजन की ये साधक कोई बिरला पकड़ पाता है। अंतर रहित निरंतर तैलधारावत भगवत चिंतन। श्वास श्वास में नाम, नाम में श्वास, दोनों एक हो जाए, एकम एक। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एकम एक हो जाए, श्वास और नाम बिलग नहीं, नाम और श्वास बिलग नहीं। एक तार भगवत भजन चल रहा है। तीसरा, विषय चिंतन का स्थान ही ना दिया जाए, इतना भगवत चिंतन का अभ्यास तारतम्य बना ले। कभी सत्संग सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी लीला गुण गायन, कभी प्रभु की रूप माधुरी के चिंतन में डूबे, कभी प्रभु की महिमा का स्मरण करके रोमांचित हो रहे। ऐसे एक तार चिंतन चलाया जाता है। चौथा, अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपने शब्द है, इष्ट देव तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान हैं, पर अपने वो हैं जिनको गुरुदेव ने दिया है। जो गुरुदेव नाम देते हैं
उसी नाम में रति करनी चाहिए। ये बहुत सौभाग्यशाली साधक पकड़ पाएंगे। नहीं, मनमानी साधना करने की बहुत अहम में प्रेरणा होती है, लेकिन गुरुदेव प्रदत्त साधना में, गुरुदेव प्रदत्त नाम वाणी में ये बहुत जोर की बात है। अपने इष्ट देव के नाम में अपार रति। अपार रति जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। बस किशोरी जू के चरणारविंद की अद्भुत रति और नाम, अन्य नहीं, सब प्रभु के नाम। लेकिन हमको जो कुछ मिला राधा राधा, किसी के प्रमाण देने की जरूरत। ये तो श्री जी सुनवा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य माने। ये प्रभु करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेरे प्रभु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनको क्या समझाना, वो तो सर्वज्ञ सबके हृदय में बैठे हैं। आप जानो ना जानो, गुरु प्रसाद से इतना तो पता चली गया है कि इन सब मंदिरों में केवल भगवान ही बैठे हैं, चाहे जड़ मंदिर हो चाहे चैतन्य मंदिर हो, एकमात्र प्रभु। तो अब वो आज्ञा किए हुए हैं, इसलिए चर्चा हो रही है। ये हमारा जीवन है, तुम बोलो ना बोलो, ये हमारा प्राणाधार है, हमारा सर्वस्व है। और जिन साधनाओं का तुम्हें परिचय नहीं, वो साधना करके हमको ये राधा नाम मिला है और तुमको फ्री सुनने को मिल रहा है। इसलिए तुम्हें विश्वास पता नहीं कितना है। हमारा तो जीवन है, प्राण है, ना नर्क स्वर्ग अपवर्ग की कोई त्रास या चाह है। ये बस नाम न छूटे, जो गुरुदेव ने दिया ये नाम न छूटे। दाता राधा नाम, हितजू महाराज ने, गुरुदेव ने राधा नाम दिया, जो सिंहासन पे बिरा सर्वस्व सब कुछ। अब नहीं, अब नहीं, वेदान्न पे संन्यस्ते। अब न लोक का भय, न वेद का भय, न शास्त्र का। अब तो एकमात्र केवल राधा राधा राधा। पकड़ लो पकड़ लो, नहीं हवा आई है जा रही है। क्या दे सकते हो? आपके पास है क्या? आप में चैतन्य शक्ति मेरे प्रभु की है, आपका शरीर रचा मेरे प्रभु का है, आपके पास जो भोग सामग्री वो प्रभु की द्वारा दी हुई। तो हम तुमसे मांगे या प्रभु से? हमारे तो सिर्फ आप हो। दे सकते हो तो दुख दे दो, सुख आप मत देना। हाँ, बस इतनी जरूर बात है कि जो आपके द्वारा दी हुई निष्ठा है, जो आपके द्वारा दिया हुआ चिंतन है, इस पर बाधा न पड़े, ये आप कृपा करते रहो। और दुख दो और दो, जितना दे सकते हो और देते रहो। क्योंकि हर दुख में आपकी शरणागति पुष्ट होती है, हर दुख में आपका चिंतन विशाल होता है, हर दुख में आपका सानिध्य अनुभव होता है। इसलिए हमें प्रभु की दो शक्तियां हैं, एक भक्ति और एक माया। आ जा इधर तो आनंद सिंधु में हिलोरे ले, और इधर जा तो माया के समुद्र में डूब, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। बुद्धि का खेल नहीं। अगर श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो, तो विश्वास करके मान लो, और ये जन्म निहाल ना हो जाए तो वृंदावन की भूमि से कहता हूं, देख लेना। परम पावन वृंदावन का कण कण राधा नाम की प्रीता प्रदान करता है। तुम क्या जानोगे राधा नाम को? इसीलिए जिनको ये श्रद्धा और विश्वास है, और जिन्होंने वर्ण किया है श्री राधा किशोरी के चरणारविंद को, ये हमारे गुरु के चरणारविंद हैं, तो अपने आराध्य देव के नाम में अपार रति। बस राधा राधा राधा। वेद भगवान की श्वासों से प्रकट हुए, किसी की लिखा पढ़ी नहीं है। वही भगवान अपनी जिह्वा से राधा राधा रटते हैं। तुम्हें देखना है तो वृंदावन की रज का सेवन करो, यमुना रस रानी का अवगाहन करो, यहाँ की लताओं का आलिंगन करो, यहाँ के रसिकों का संग करो। तुम देख लोगे श्री कृष्ण कैसे अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा रटते हैं। वो राधा नाम हम यश गान करते हैं। और जिन जिन को विश्वास हो गया है, तो देख लो, आप जो दुख आवे उसको सहज में भोगते हुए आगे बढ़ो। इस राधा नाम का फल जब आएगा तो बताने लायक नहीं रहोगे, लेकिन जहां होगे वहां परम शांत, परम आनंद और दुख का लेस नहीं होगा। विश्वास कर लीजिए। पांचवा, अपने इष्ट के गुणगान में, अपने इष्ट की महिमा में, अपने इष्ट के पावन चरित्रों में दृढ़ आसक्ति हो जानी चाहिए। जहां हमें प्रिया प्रीतम की बात सुनने को मिले, जहां हमें इष्ट के सिद्धांत, इष्ट के सेवा पद्धति, वही हमारे कान लगने चाहिए।
ऐसा सत्संगी इस रस का रसास्वादन नहीं कर सकता कि जहां मन आया वहां सुन रहे हैं, जो मन आया सुन रहे हैं। हमें जब दिल्ली जाना नहीं तो हमें किलोमीटर गिन के क्या करना है, हमें बिहारी जो जाना है, हमें राधा वल्लभ जो जाना है, हमें अपने मार्ग को देखना है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंको है मिलिए तासो की जय प्रीति। हमें जाना है दास दासो हम के मार्ग में, और सुने हम अहम ब्रह्मास्मि की पूरी चर्चा, तो हमारे किस काम में आएगी? वो मार्ग ही हमारा नहीं है। अपने मार्ग को पहले समझे। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास, और वो है इधर, और हम भागना इधर, खूब दौड़ना शुरू कर दे तो कभी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएंगे। अपने मार्ग में चले, अपने आराध्य देव के गुण चरित्र लीला श्रवण करने का आसक्ति का भाव रखे। प्रियालाल की जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गयनन, इधर इस रास्ते में चलने पे प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा। उसी रास्ते में भागता हुआ जा रहा है।